Hi friends, welcome to my channel and breakfast with me. This is my second cup of herbal tea and इसमें मैंने mint leaves तुलसी डाली है and ginger of course and two cloves, two pods of pepper and elaichi, one pod of elaichi, cardamom. So because I have cold, so this naturally is a natural medicine. Yes, ever since I had a head bath and I went out on Saturday, मुझे सर्दी पकड़ गई है. अगर वो सर्दी अंडर कंट्रोल है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑल्सो, देयर वाज दिवाली सेलिब्रेशंस, तो ये सारे फायर क्रैकर्स की वजह से भी द एनवायरनमेंट इज़ वेरी पोल्यूटेड एंड ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल दैट, वो गाड़ियों का धुआं. बट स्टिल आई वॉज अंडर कंट्रोल. बहुत डस्टी हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे फ्लोर पे भी. 5th फ्लोर पे हो रहा है लेकिन उन पूरा वो सीमेंट मिक्सिंग दे आर डूइंग इट ऑन द 4th फ्लोर. जाने दो, अपने फ्लोर को नीट एंड क्लीन रखना है. ओके, नाउ आई एम ईटिंग दिस पार्ले जी का ओट्स एंड दैट न्यू बिस्किट. वैसे मैंने खाखरा खाया, बाजरा और मेथी का खाखरा विथ चीज़ एंड बेरीज. And then I had this diet bhel. After long, not diet bhel, some bhel I had. ये light होता है ना. So I had this. It's around 70 rupees for 200 grams. मैं सोची थी मैं अपना खुद का खाखरा थेपला बनाऊँ. Seriously. It was really nice. I had bajra methi. If someday, tomorrow if I'm having that, I will show. And cheese में अमूल स्पाइसी गार्लिक चीज़ स्प्रेड, हेवनली. मॉर्निंग रूटीन को मैंने थोड़ा चेंज किया. आई फ्रेशनड अप माई सेल्फ. वही कपड़े पहने मैंने. एंड आई हैड गोवा, पेरू जिसे बोलते हैं, गोवा. In the morning I said let me start with the fruit, let me see how it works out to be, because I was very hungry. I did not even have my supper और मैं वो मूवी देखने चली गई थी. and to repair my slippers also. The cobbler sits outside the church. मैंने वो भी कर लेती हूँ. मुझे पास मिलता है बिकॉज आई नो ऑल दीज कल्चरल पीपल. इनके साथ में मैंने पास में बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं. इनके मूवीज़ को मैंने थिएटर में रिलीज़ वगैरह किया है. पीपल आर सरप्राइज्ड कि हाउ कम आई कुड नेगोशिएट सच गुड डील्स फॉर देम. बट ये क्या आता है ना, उन लोग ना, सिंस दे डोंट वांट टू गिव मी माई कट, मेरा कट विल बी जस्ट 5%. अगर तुम लोग ऐसे हाई प्राइजेस ऑफ टिकट रखोगे और तुम झुकोगे नहीं, मतलब निगोशिएट नहीं करना आता है ना. इफ़ आई कुड गेट देम द टिकट्स इन लेस देन 100 रुपीज़ पर टिकट. बिकॉज रीजनल सिनेमा का अलग ही रहता है प्राइजिंग, बिकॉज इट्स प्राइवेट व्यूइंग ना, दे डोंट पुट इट ऑन बॉक्स ऑफिस. सो यू हैव टू निगोशिएट विद द पीपल. लेस देन 100 रुपीज़. when I was doing all that, people were so jealous and full of hatred and opposition. मूर्ख लोग जाके पर टिकट 150 दे रहे हैं. मैंने बोला, देन दे कम एंड टेल मी इट्स नॉट वर्किंग आउट. मैंने बोला यू ऑल हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द पर्सन. आई नो पीपल इन द हाईएस्ट मैनेजमेंट. आई स्पीक टू देम डायरेक्टली. ये मैनेजर के मुँह नहीं लगती हूँ मैं. एंड these are all India, pan India theatres. they are not single screen theatres कि तुम मैनेजर के मुँह लगो. फिर इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग भी रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड मूवीज़ कैसे बनते हैं. पर इन्होंने आके पूरा खाना ख़राब किया. नो विल नॉट. शांति एक लड़की होके इतना सारा अचीव कर सकती है, नहीं हम लोग उसको नहीं. मैंने बोला मेरा कुछ नुकसान नहीं जाता है, बट इफ़ आई एम चार्जिंग यू ऑल अराउंड, आई यूज्ड टू चार्ज देम 5000. आई सेड सी इट्स अ नॉमिनल कॉस्ट दैट आई एम डूइंग बिकॉज आउट ऑफ कल्चरल माई लव फॉर द कम्युनिटी और वॉट एवर माई कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसा लव भी नहीं बोलूँगी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी. तो मैं कर दूँगी ये
एंड 5,000 बिकॉज मुझे कम्युनिकेट करना है या मुझे उनको जाके मीटिंग्स करने होते हैं, बैक एंड फोर्थ मीटिंग होता है, टिकट्स का सेल कैसे है, प्राइसिंग कैसे रखना है, सो दी यूज्ड टू चार्ज 350 500। मैंने बोला मीनिंग नहीं बनता है, ये रीजनल मूवी है, लेट एवरीबडी वॉच इट ना। 100 रुपये रखो, 150 रखो, 200 रखो अगर लालच हो, लेकिन इनको अपना कट भी चाहिए, फिर वो बीच का मैनेजर भी थोड़ा पैसे खा लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, दे आर वेरी। देन मेरा तो मैंने बोला जाने दो, फॉरगेट इट, दीज पीपल डोंट डिजर्व ऑल दीज थिंग्स। देन आई हैड टू, इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी होता है ना, अगर ये साउथ में कहीं करते हैं तो बॉम्बे में इनको रिलीज़ करना होता है। डिफरेंट थिएटर्स हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर, सो इट हैज़ टू मैच। जाने दो। द वेरी रीज़न आई एम शेयरिंग ऑल दिस इज़ दैट मैंने देखा है। मैंने बोला ठीक है, मेरी जैसा काम करके दिखाओ, मेरी जैसा प्राइसिंग ला के दिखाओ, मैं मानती हूँ, आई सल्यूट इट। मैंने बोला मैं बीच का पैसा नहीं खाती हूँ, आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी। रीजनल पिक्चर है, 100 रुपये में पूरी पब्लिक एक अच्छे खासे थिएटर में बैठ के देखेगी, क्या बिगड़ता है। और वो भी संडे मॉर्निंग का 9 o'clock का शो स्लॉट खाली रहता है। ऐसे सब लोग अच्छे खासे एक सीटिंग में बैठ के, एसी में बैठ के सारा अपने लैंग्वेज का मूवी देखेंगे, क्या बिगड़ता है। मीनिंग बनता है 500 रुपये के। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, ये रीजनल मूवीज़ जब भी रिलीज़ होते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल दे गिव मी अ पास ना, मैं अपने पैसे खर्च करके कभी नहीं देखती हूँ। बिकॉज पार्टली आई एम अपसेट ऑल्सो एंड पार्टली आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। वो काफ़ी बोरिंग भी रहते हैं। इंडियंस को खाना ख़राब करने की बहुत आदत होती है। मैंने बोला अगर एक अच्छी प्राइसिंग मिलती है, व्हाट इज़ अ मोटो ऑफ शोइंग अ रीजनल मूवी। प्रॉफिट्स वैसे ही बनते हैं, क्योंकि अगर तुम 100 रुपीज़ भी रखते हो और तुम्हारा क्राउड आता रहता है, अगर तुम 150 भी रखते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ ना, तुम्हारा पैसा वसूल हो जाता है। रादर देन हैविंग अंडू, यू नो, इनके थिएटर्स अगर साउथ में लगा था ना, ज़ीरो पब्लिक आ जाती है अनलेस एंड अनटिल वो बस में भर भर के लोगों को नहीं लेके जाते। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। I was thinking, should I go to that other park and do some shoots over there and check out how it feels? But I should go there at before 9 o'clock. Let's see. So a lot of people, all these producers, directors from Goa, Belt, the Mangalore side, the film industry knows me and my name. गोवन मूवी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं। इनकी कोंकणी डिफरेंट होती है ना, दिस आई टेल यू, गोवन कोंकणी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैंगलोर कोंकणी। और कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस भी रहते हैं। गोवा में देयर इज़ अ मराठी टाइप ऑफ कोंकणी, देन देयर इज़ दिस कैथलिक काइंड ऑफ कोंकणी, फिर उनका डिफरेंट ही रहता है। द पर्सन हु यूज्ड टू गेट यहाँ पे मूवीज़ ना, he was threatened, that event guy, he was doing that for 40 years. he's challenging me, he's saying मैंने 40 साल पे किया, तू क्या कर लेगी। ओपन चैलेंज मार रहा है। मैंने बोला तुमने 40 साल में तुमने किया होगा जो तुम्हें करना है, आई विल डू व्हाट आई थिंक इज़ राइट। सो ही वेंट एंड जैसे बोलते ना, कनेक्शन काटा। दे ऑल सेड वी वुड वांट टू वर्क विद यू, नॉट विद हिम, बिकॉज ही इज़ वेरी ग्रीडी, लालची, एंड वो बहुत चीटिंगबाजी करता है। मैंने बोला तुम्हारे कम्युनिटी के लोग तुम्हें चीट करते हैं तो ऐसा है। मैंने बहुत हरामीपना देखा है।
सी व्हेन यू आर वर्किंग ना, यू शुड बी वेरी डेडिकेटेड. ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं एक्सक्यूजेस दूंगी. आई हैव डन, जैसा काम इज़ काम, ऐसा मर्द और औरत नहीं. अगर मुझे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मैंने लिए हैं ना, मैंने बहुत चैलेंजिंग, मैंने ये नहीं सोचा है कि कितनी डिफ़िकल्टी पड़ती है मुझे. मैंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए. आई हैव गॉट थिंग्स डन. You know, once I was sitting in this dubbing of this one of this regional movies. अरे ये 2017 की बात है. हाँ, वो मूवी मैंने देखा, उस प्रीव्यू देखा. तो दिस डायरेक्टर, उसने हिंदी मूवीज़ और मराठी मूवीज़ और भोजपुरी मूवीज़ भी उसने बनाए थे. और वो स्क्रिप्ट मराठी, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखता है, कोंकणी. तो ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही घमंडी एंड बहुत ही, सिंस वो उसने बॉलीवुड के मूवीज़ भी डे. तो उसने मुझे पूछा, शांति व्हाट डू यू थिंक. ऐसा ये मैंने बोला, दिस इज़ अ कॉपी ऑफ बॉलीवुड मूवीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़, स्पेशली गोविंदा. एंड ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात, मैंने बोला नहीं, आई सेड इट्स गोइंग टू बी, इट्स अ सुपर फ्लॉप. He said, how dare you speak like that? I said, you asked me an opinion, I told you it's a super flop. और वो सुपर फ्लॉप ही गया था. मैं उनको भर भर के गाड़ियों में बैठ के लोगों को दिखाना कि वो हिट हो गया है करके. मैंने बोला बहुत ही हॉरिबल है. प्रोडक्शन वैल्यू इज़ ऑल्सो हॉरिबल. म्यूज़िक कुछ ये नहीं है. एंड दे वर डूइंग, मैंने बोला आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट. ही फॉट विद मी एंड उसने बैक टू बैक मुझे धमकियाँ दी. आई टीच यू अ लेसन, ये वो. मैंने बोला, एक तो तुम लोग ओपिनियन पूछते हो, मुझे डबिंग में प्रीव्यू भी दिखाते हो. प्रीव्यू दिखाया उसने मूवी का, फुल मूवी का. मुझे पूछा, स्क्रिप्ट भी दिखाई. मुझे बोला ओपिनियन बताओ शांति, यू हैव टू टेल मी ओपिनियन, आई नीड योर ओपिनियन ऑन द स्क्रिप्ट. मैं उसको बोला, ये नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट. जिसने भी पैसे लगाए वो पूरा डूब जाएगा. Then they wasted a lot of money here, there and everywhere to get it publicized. सिर्फ एक ही मूवी हिट हुई थी क्योंकि इट केम आफ्टर मैनी ईयर्स और पीपल वर एक्साइटेड. 2016 में तो टिकट का सेल्स, पब्लिसिटी हम लोग ने हैंडल किया था. मैंने और हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने. तो उसको, उस मूवी को काफ़ी पब्लिसिटी मिली थी बॉम्बे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो. बिकॉज जो प्रोड्यूसर था ना, वो खुद भी ट्रैवल करता था, लाइक ही इनटू कनाडा, इवन टू ऑस्ट्रेलिया. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? तो कि फिल्म इंडस्ट्री ये कैसी होती है बेसिकली. तुम देखो, एंड स्पेशली ये लेडीज़ की तरफ वो कितने बायस है. दे ओनली थिंक दैट फीमेल्स आर जस्ट एक साड़ी पहन के एक बॉलीवुड का गाना बनाओ. बट उनको रियल काम करते वक्त ना वो थ्रेटन हो जाते हैं. मुझे काफ़ी सारी धमकी दी थी. एंड यू वोंट बिलीव, जब उसका सेकेंड मूवी आया एंड व्हेन ही सॉ मी, ही इज़ लाइक, हाय हाउ आर यू, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. तब तक वो बीमार पड़ के वो पूरा उससे कंगाल वंगाल हो गया था. एंड आई रिमेंबर द सेकेंड मूवी ही मेड एंड ही सॉ मी एंड ही सेड, सो नाइस टू सी यू शांति, आई एम सो हैप्पी, आई यू कम. अरे वेर आर यू कम टू सी. जैसे मुझे फ्री पास मिला तो मेरा फ़र्क क्या पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. प्रिटेंडेड एज वो नथिंग हैपेंड बिटवीन अस. आई थिंक ये जो आई थिंक ये ना पर्सन लॉरेंस डिसूजा करके वो है ना, साजन का डायरेक्टर, उसी का कोई रिश्तेदार है. सो दे डोंट हैव मच वैल्यू फॉर फीमेल्स. सीरियसली, ये फिल्म, चाहे वो कौन सी भी फिल्म इंडस्ट्री हो, रीजनल हो, कुछ भी हो, दे डोंट वैल्यू फीमेल्स एट ऑल. और ना यंग लड़कियां अपनी माँ के साथ आ जाती है एंड दे आर रेडी टू एक्सपोज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. सीरियसली, वो लड़की का पूरा टांगे दिखा रहे, कपड़े आधे दे रहे हैं. मैंने बोला पीपल आर नॉट, बिकॉज ये रीजनल क्राउड जो होता है बड़ा कंजर्वेटिव है. दे डोंट माइंड सीइंग इट इन बॉलीवुड बट दे डोंट वांट टू सी इट इन देयर मूवीज़. मैंने बोला एक बहुत ऑपोजिशन भी मिलेगी. ऐसे इसके कॉस्ट्यूम्स वैसे हैं, ये लड़की भी ऐसे लगता 12th स्टैंडर्ड में है, क्या है.
इतना ऑपोजिशन मिला उनको कि कैसे कपड़े पहने थे, क्या है, एक्टिंग नहीं आती लड़की को इतनी, कैसे है, क्या है करके। सी दीज आर हिपोक्रेट्स, दे डोंट माइंड सीइंग इट इन हॉलीवुड में नंगापन भी देखेंगे, लेकिन अपने मूवीज़ में उनको संस्कार देखने हैं। क्या स्टूपिडिटी है ये। पंद्रह मिनट हो गए। यू नो व्हेन आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अ फीमेल टू बी अपराइट, टू बी मॉरल एंड टू गिव रियल क्वालिटी वर्क। तो तुम एक टाइम पे आके तुम्हें चिढ़ मचती है। जैसे मैंने बच्चों के लिए साइकिल प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, आई गॉट इन्वॉल्व विद दिस कि गांव देहातों के बच्चों को या ये आरे मिल के कॉलोनी जो अंदर अंदर इंटीरियर में रहते हैं उन बच्चों के लिए कुछ साइकिल, या किसी गरीब इंसान के लिए साइकिल जिनके पुराने हैं उनको रिपेयर करके कोई और एक पर्सन इंडिविजुअल बनाता है, ही डज दैट एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट। तो ही हैड टाइड अप विद मी एंड ही सेड कि शांति कैन यू यू नो यू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैंने बोला वाई नॉट। तो इसमें एक NGO इन्वॉल्व था, अदर्स ट्राइबल्स, पूरा तहस नहस करके रखा उसने, उस पर्सन ने, बिकॉज आई वॉज रियली हेल्पिंग आउट। मैंने बोला हमें रियली उनको देना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं तुम्हारा नाम कमाने के लिए कि तुम अच्छे हो। मैंने बोला ये साइकिल किसी और के, किस सोसाइटी के पर्सन ने कलेक्ट किया, उसने अपने जेब से पेंट करके रिपेयर करके हमें दिया, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वी शुड गिव इट टू द राइट पीपल। मेरी तो ही माई गॉड, जो ऑपोजिशन मुझे मिली उसमें। बेचारे बच्चे बस से आते हैं, चल के आते हैं। यूनिट 2 यहाँ पे यूनिट से गोरेगांव में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 20, 21, 19, इसमें लोग रहते हैं बेसिकली लाइक अ चॉल काइंड ऑफ थिंग, सेटलमेंट रहता है ना, पूरी बस्ती रहती है इनसाइड। यू वोंट बिलीव दैट, बड़ी बड़ी बस्ती। सिंस आई ट्रैवल्ड इनसाइड नाउ, वो NGOs के साथ वगैरह, ये ट्राइबल का काम, सर फट जाएगा ये देख के कि आधा पूरा गांव बसा है। 50,000 पीपल विल बी सेइंग इनसाइड दिस। ये मुझे लगता है पॉलिटिशियंस ने उनको जगह दे के रखा होगा, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। जंगल को भी ट्राइबल्स अलग ही उनके वाडीज होते हैं, ट्राइबल्स भी रहते हैं आइसोलेटेड ऑल ओवर द प्लेस, और उनके वाडीज रहते हैं, सेटलमेंट्स। वेल एज दीज पीपल आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। यू वंडर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पक्के मकान बना के रह चुके हैं, राशन कार्ड भी हो गया है। जब तुम चैरिटी भी करते हो ना, तुम्हें लोग चैरिटी करने नहीं देंगे, द रियल काइंड ऑफ चैरिटी। तुम्हारे इतने दुश्मन बन जाएंगे। तो आधे से ज़्यादा पब्लिक मुझे जानती है, और मेरे जैसे काम को और मेरे जैसे पर्सनालिटी को जानती है वो, मैं कैसी हूँ करके। आई स्टैंड देयर एंड आई से व्हाट इज़ हैपनिंग। जिनको देना है उनको देना है। इसलिए मेरा इतना बहिष्कार, बॉयकॉट हो रहा था। गॉड्स ग्रेस है ये। इसलिए मैं फीमेल्स को बोलती हूँ, अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई मत करो। डोंट बी लाइक अ गाय गुरु। जहाँ बातें करनी, क्या करेंगे, बॉयकॉट ही करेंगे ना, करने दो, बट अपना कर्म करो। जब तुम अपना कर्म करते हो, जब तुम्हारा कर्म ऊपर वाला देखता है, दैट्स इट। उनको खुश रखो। बाजरा मेथी खाखरा वाज वेरी नाइस। भेल ये मैंने बहुत टाइम के बाद खाया। जब पहले मैं बहुत खाती थी कुरमुरा टाइप। आई वांट टू मेक इडलीज, मे बी इवेंचुअली आई मेक, जब मेरा मन करे तो, क्योंकि उसको फर्मेंटेड बैटर लगता है। जो डोसा मैं बनाती हूँ, जस्ट कीप द राइस सोक्ड, ग्राइंड इट, और मैं राइट अवे बनाती हूँ उसको कोकोनट डाल के। फर्मेंटेड बैटर में उड़द दाल होती है, उसमें कोकोनट भी पड़ता है, उसको सोक करके ओवरनाइट, उसके बैटर को फिर ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है। सो इफ़ यू सी डोसाज,
जब लोग खाना वेस्ट करते हैं, मैंने बोला डू आई इवन नो द प्रोसेस, कितना प्रोसेसिंग चलता है स्पेशली वो सांभर बनाने के लिए, क्योंकि वो तुअर दाल में बनती है और उसके जो सांभर के मसाले होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं. ओके, यू जस्ट कैन नॉट, इसलिए रेडीमेड मसाला होता है वो. कुछ लोग अपने घर में बनाते हैं वो सांभर का मसाला, और वो तुअर दाल प्रेशर कुकर में पकने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, तो उसको भी ओवरनाइट रखना पड़ता है वो तुअर दाल को. उसको वेजिटेबल्स पड़ते हैं. आजकल लोग वेजिटेबल डालते नहीं हैं, सिर्फ दाल डालते हैं बस. उसमें वो ड्रम स्टिक्स, उसका टेस्ट ड्रम स्टिक्स से आता है. फिर उसमें थोड़ा टाइम, ये भी पीपल पुट पटेटोज एंड बैंगन, गाजर भी डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसे रीजन के किस तरह से बनाते हैं. सांभर डिफरेंट प्लेस में डिफरेंटली बनता है, डिफरेंट कलर का बनता है. कुछ का येलो बनता है, ऑरेंज बनता है, रेड बनता है, डिपेंडिंग हाउ दे आर गिविंग तड़का ऑल्सो. जब लोग खाना वेस्ट करते हैं ना, इडली डोसा, मैंने बोला माय गॉड, बेसिकली जो तुम लोग डोसा खाते हो ना, मसाला वो क्रिस्पी नहीं रहता है, वो पतला पतला सा रहता है, लेकिन उन लोग थोड़ा सा बैटर डाल के उसको गरम तवे पे उसको क्रिस्पी बनाते हैं. बेसिकली वो सॉफ्ट ही रहता है और वाइट ही रहता है, बट ये इन लोग उस तवे पे उसको पका पका के क्रिस्पी बना, बिकॉज पीपल वांट टू ईट क्रिस्पी एंड टेस्टी. गॉट इट. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये खाना वेस्ट करते, मैंने बोला इनको इतना होश भी है कितना उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है. इसलिए मैं एडमायर करती हूँ बाकड़े के लोगों को, या अन्ना लोगों को, या लेडी को, ये जो भी बेचते हैं ना, क्योंकि ये बनाने के लिए तकलीफ़ का काम है यार. रियली तकलीफ़ का काम है ये. कभी कभी बैटर अगर बराबर नहीं आता तो इडली तहस नहस हो जाती है. सो बना के फिर प्रैक्टिस भी हो जाता है, देन यू कम टू नो कि व्हाट आर दिस. बट 19-20 हो जाता है, विच पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. इडली में ये तो अंदर से चिपकी सी रहेगी या कच्चा रहेगी, ये सबको समझ में नहीं आएगा. आजकल बैटर में उन लोग उड़द दाल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ना, तो उड़द दाल डालने से चीज़ें सॉफ्टर बनती है. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ईट राइस का डोसा. कैन यू ईट इट? सांबर में लोग वेजिटेबल कितना वेस्ट करते हैं, ड्रम स्टिक्स वेस्ट करते हैं, चटनी वेस्ट करते हैं, वो कोकोनट की ही बनती है. लोगों को कदर नहीं है खाने की, दे डोंट रिस्पेक्ट इट. टीच योर किड्स टू रिस्पेक्ट फूड. टीच योर चिल्ड्रन फर्स्ट थिंग टू रिस्पेक्ट अन्नदान को रिस्पेक्ट करना, कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. खाना है एक रिसोर्स, सबके साथ शेयर करो. पैसे नहीं दे रहे हो ठीक है, लेकिन खाना तो खिलाओ, पानी तो पिलाओ, उसमें कभी कंजूसी मत करना. तुम्हारे दरवाजे से लोग पानी पी के जाए, खाना खा के जाए, चाहे उनको पैसे की मदद क्यों ना मिले. कपड़े तो कपड़े दे दो. कुछ चीज़ें जो हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो हमेशा कर सकते हैं. डोंट वेस्ट फूड, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट फूड. वाई एम आई लुकिंग ग्लोइंग? बिकॉज मॉर्निंग में उठ के जब तुम्हें ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसलिए मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं. ब्लड सर्कुलेशन टॉप टू द बॉटम, इसलिए मेरी स्किन भी अच्छी हो गई है. माई मसल्स हैव बिकम टाइटर, मीन्स माई दिस. वरना ऐसे थोड़ा सा लूज़ है, बट इट मे गेट फर्म इवेंचुअली. बट मेरे पैर के तो फर्म हो गए हैं. फेस इज गेटिंग बेटर. सुबह का ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, सनराइज, सनलाइट, फ्रेश एयर. आज मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए थी. आई जस्ट वेंट देयर. 5 मिनट का वीडियो मैंने दूसरे उस पर बनाया. आई वॉकड ऑफ. और ना तुम जितना कम खाना खाते हो ना, तुम्हारा पेट हल्का हल्का होगा. योर माइंड विल बी फ्रेश बिकॉज ऑल द एनर्जीज आर नॉट गॉन इन टू डाइजेस्टिंग योर फूड ना. जो एक लोग बोलते हैं 1 मील अ डे, और 3 दिन का खाना तुम एक बार खाओगे एंड देन यू सी 1 मील अ डे. आई थिंक इट्स स्टूपिडिटी. 1 मील अ डे इज हाउ मच यू कैन ईट. वॉट इज़ योर कंजम्पशन? तुम्हें कितनी भूख लगी और तुम उतना ही खाते हो. देन यू कीप 16 hours ऑफ फास्ट. When I do my fasting, I stick to having water or herbal tea, water, peanuts, when I have to break my fast.
और मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ी हुई थी ना, फायर ब्रांड की तरह। एंड नॉट दैट आई वाज अ स्टाइल आइकन और समथिंग, आई यूज्ड टू वेयर बेसिक कपड़े, चेहरे पे कोई मेकअप नहीं रहता था, एक आध बार कहीं लिपस्टिक लगा लिया तो लगा लिया, और मेरे बाल काफ़ी लंबे रहते थे एंड स्टेप कट रहता था मेरे बालों में, लेयर्स रहते थे, और मैं इतनी खास भी नहीं दिखती थी। ये एनजीओ ना, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये इनका हॉबी रहता है, इनके जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ऊपर का पैसा भी बनाते हैं, ये पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एनजीओ seemingly pretends to help people but they have an ulterior motive. ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, अगर औरतों की संस्था होती है ना, तो बेचारी औरतों की संस्था, जाने दो, आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जुड़े रहते हैं सब। एंड दिस पर्सन, जब मैं एनजीओ का काम कर रही थी ना, दिस पर्सन, वो उसका डैडी मंत्रालय में कहीं तो काम करता था, आई थिंक वाज अ सेक्रेटरी टू द सीएम और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो लड़का इतना होशियारी हुलपट्टी करता था, मैंने बोला ऐसे कौन चैरिटी करता है वे। देन आई अंडरस्टूड द कनेक्शन बिटवीन द होल थिंग। सो दे यूज्ड टू गेट सर्टन थिंग्स डन। अगर ट्राइबल मानते नहीं है या कुछ नहीं करते हैं, सो ये सटल प्रेशर ये एनजीओ के थ्रू आएगा। वो लेडी लॉयर है, एक लेडी लॉयर थी, तो हाउ टू मैनिपुलेट, शी प्रिटेंड दैट शी इज़ फ्रेंड्स विद द ट्राइबल फीमेल्स बट एट द सेम टाइम वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं। सो ये जब एनजीओ बोलते हैं ना, मुझे तो कोई उनके ऊपर कोई ये, ठीक है अपना, अगर इफ़ यू वांट टू डू सम चैरिटी, इट्स ओके, यू कैन डू दैट, बट उसमें से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तुम चैरिटी करते हो, तुम्हारा एनजीओ ठीक ठाक है, देन ठीक है, कोई बात नहीं। सी दिस इज़ अ थाली विच आई गॉट, ब्रांड न्यू थाली येस्टरडे। सी प्राइस टैग भी है इसके ऊपर, $130, आई थिंक 150 है इसको, बट संडे डिस्काउंट में, और या इन्होंने डिस्काउंट दिया है। वेरी ब्यूटिफुल थाली, आई लव दिस, आई लव टू ईट माई फूड इन दिस स्टील वाली थाली। मेरे पास ऐसी वाली थाली नहीं थी, और फ्लैट वाली थी जो मज़ा नहीं आ रहा था। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉन्टेड टू हैव दिस थाली, सो दिस इज़ माई थाली। somehow I have fascination for स्टील के यूटेंसिल, इफ़ नॉट फॉर कुकिंग, आई हैव स्टील का पैन, ट्रिप्लेस का मैंने पैन लाया, 2000 रुपीज़ का वो स्टील का पैन है। मैंने हार्डली उसमें खाना बनाया, मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि वो चिपकता है, दो इट इज़ वेरी पॉश एंड ऑल दैट यू नो, बट इट इज़ नॉट मल्टीपर्पज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये लाया था 2 साल पहले, मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिला था फ्रॉम दिस लोकल बर्तन शॉप। बाय योर थिंग्स फ्रॉम द लोकल बर्तन शॉप, दिस आई बॉट इट फ्रॉम द सुपर मार्केट। तो उसमें मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, बट इट्स वेरी स्टडी एंड वेरी गुड। ट्रिप्लीस का है वो। आई लाइक स्टील के बर्तन में खाना। स्टील के बर्तन में मुझे खाना बनाना इतना खास पसंद नहीं है, इतना खास। मे बी राइस, वो भी मे बी, बट आई प्रिफर ईटिंग इन दिस। मेरे जो भी नाश्ता है, खाना है। Another thing, I like ceramics also, but ceramics are very heavy and clumsy. You have to sit on the table, and I like white square plates or white plates with prints on it. And glass. I like glass. I like copper also. Let me see, I will be using copper. मिट्टी का बर्तन ठीक है, मैंने कभी सी डाउन साउथ में ये क्या करते, चोचले बना करते, कुछ खाना इन लोग ना मिट्टी के बर्तन में जब रखते ना, वो ख़राब नहीं होता। सो ये नॉनवेज बनाते ना, तो जब इनको फ्रिज में नहीं रखना होता है और उनको कॉन्टीन्यूसली खाना गर्म करके खाना होता है ना, तो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं खाना, ताकि वो फ़िश करी हो, नॉनवेज हो, जनरली उसमें बनता है। और वो टेस्ट भी अच्छा करता है बिकॉज ऑफ द वाटर ऑल्सो ना।
मुझे पता नहीं कितने लोगों ने धमकियाँ दी होंगी ऐसी ऐसी धमकियाँ और ऐसे ऐसे थ्रेट्स और क्या क्या, मतलब मैं जैसे बोलते ना, मैं पूरे सिस्टम को ही ओवरटर्न करती थी, क्योंकि सोचने का तरीका नया होना चाहिए ना, और द गट्स टू एक्सिक्यूट इट इज ऑल्सो देयर. जो दिखता है वही बिकता है. मेरी बिल्डिंग की बिल्लियाँ मुझसे बहुत, मतलब मुझे देखते क्या क्या करती रहती है. दे कम नियर मी, दे सी, उनको एक आदत हो जाती है ना, उनको समझ में आता है. मैंने दिलदार ना, तुम्हारा एनिमल्स जल्दी पकड़ लेते हैं, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को. हाँ, इना आई होप आई एड्रेस दैट इशू ऑफ तंबी वाला डोसा. जैसे मैंने बोला, शायद वो उन लोग मॉर्निंग में बनाते होंगे और आफ्टरनून में वो बेचता होगा, जबकि ये जो बाखड़े लगाते हैं, जो नहीं फ्राई, वो बना के जो घर पे लेके आते हैं, वो सुबह सुबह 3 या 4 बजे से शुरू करते होंगे. वाइल एज अ तंबी माइट बी स्टार्टिंग एट 7 or 8 o'clock, एंड बाय द टाइम ही मूव्स अराउंड, वो इवनिंग, वो आफ्टरनून का जो लंच है, इसलिए वो थोड़ा फ्रेश टेस्ट करता है. वरना कोकोनट बहुत, वो अगर हीट में रखोगे ना, तो ये सांभर, ये डोसे, ये पूरा जल्दी ख़राब हो जाते हैं. मतलब वो ये पानी पानी छूटता है, पच हो जाते हैं. तो इट्स ओके, अगर वो नहीं अच्छा फ्रेश है तो यू कैन ईट इट ना. मैंने बोला क्या बात है, अगर हम लोग महंगा खाना खा के जंक फूड खा सकते हैं, मैकडोनल्ड्स, ये वो कौन सा हेल्दी है. वो इक्वली बोरिंग बेस वाला खाना है, उसमें एक पैसे की स्वाद नहीं है. आई डोंट नो, सम सॉर्ट ऑफ people are hypnotized with this Burger King and fast foods, Pizza Hut and McDonald's. कुछ भी नहीं है होता है उनके. एक वो सॉफ्टी के पीछे पागल की तरह पड़े रहते हैं. उससे तो अच्छा तुम लोग अपनी कुल्फ़ी खाओ या एक आइसक्रीम लेके खाओ. वो नहीं करेंगे, वो चूतिया जैसे वो इडियोटिक सी फालतू सी वो एक सॉफ्टी खाएंगे. We should patronize our own. In fact, instead of sitting in a restaurant, ये जो बाकड़े वाले होते हैं, इनका खाना फ्रेश रहता है, टेस्टी रहता है. नॉमिनल कॉस्ट में तुम्हें 20 रुपये, लास्ट ईयर तो 20 रुपये था, अभी 30 रुपये 40 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया. पहले नॉमिनल कॉस्ट होता है. सो कीप अ डेडिकेटेड टिफ़िन रादर देन गेटिंग प्लास्टिक्स ऑल द टाइम. एक डेडिकेटेड टिफ़िन बॉक्स रखो सिर्फ डोसा लेने के लिए, एंड स्टील के बर्तन रखो फॉर चटनी एंड सांबर. रादर इफ़ यू आर ईटिंग रेगुलरली, तो यू कैन पिक इट अप, वो उसमें डाल सकती है. रादर देन इतना प्लास्टिक हो जाता है, विच इज़ अ वेस्ट. फिर वो प्लास्टिक में घर पे आके तुम लोग को खाना है, रादर देन स्टैंडिंग एंड ईटिंग देयर, बिकॉज सी, एक तो ट्रैफिक जैम रहता है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, एंड इट्स नो फन सिटिंग एंड ईटिंग लाइक दिस. घर पे आके उसको आराम से, अगर गरम भी करना है, यू कैन गरम करके खा सकते. गरम होता है कि यू कैन जस्ट स्प्रेड इट एंड ईट इट. वो ऐसे मैंने सोच लिया कि एक टिफ़िन बॉक्स नेक्स्ट टाइम आई टेल देम मुझे ये, और मुझे वो खड़े रह के या बैठ के ऑन द स्ट्रीट, इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक, एंड मैं छुप के ऐसे साइड में फुटपाथ के ऊपर होता है, तो यू कैन सिट इन द साइड एंड ईट. बट अगर वो प्रॉपर रोड पे है, तो इट्स लाइक वेरी मेसी. घर पे बैठ के बराबर से चाय के साथ बैठ के इंजॉय करके खा सकते हैं, रादर देन स्टैंडिंग देयर एंड हैंगिंग देयर एंड ईटिंग. तो मैंने कल वैसे ही किया था, 2 डोसे ले आए थे एंड 2 दिस वड़ा, एंड आई एन्जॉयड इट. मैं घर पे आके मैंने बोला इतने सारा प्लास्टिक माल मटेरियल, बट डजंट मैटर. 7 o'clock 7:30 को लगाते ना संडे को, तो 7:45 फ्रेश गरम था, वेरी टेस्टी. हम लोग अपने लोकल चीज़ों को, लोकल वेंडर्स को कोई भाव नहीं देते, जबकि इक्वली गुड स्टफ़ रहता है. अगर शेंगदाना खरीदने, गाड़ी वाला जो होता है, उसके शेंगदाने हैं इक्वली गुड, फ्रेश रोस्टेड. लेकिन नहीं भाई, हमें पैक्ड शेंगदाने ही चाहिए जो ऑन द सुपर मार्केट है, विच इज़ कॉस्टिंग 10 times मोर.
आजकल लोग ना सब्जियां भी किसान कनेक्ट का फार्म फ्रेश, मेरे बिल्डिंग में 24 घंटे डिलीवरी होती है, 24 घंटे। स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर का 24 आवर्स। ये तो मेरी बिल्डिंग की बात करी, बाकी सारे बिल्डिंग्स में भी कितनी सारी होती होगी। सो सब्जियां, अरे ये सब्जियां का भी तुम लोग को ऑनलाइन चाहिए क्या? हाउ स्टूपिड इज़ इट? जबकि फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी तुम्हारे और फ्रूट्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। ये साल कैसा रहा ओए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। मेरी बाल इसलिए अच्छे, एज अ सेड ब्लड सर्कुलेशन पिछले साल से तो 1000 गुना बहुत ही अच्छे हो गए। पहले कभी कभी अच्छे दिखते थे, जब भी मैं ये मॉर्निंग में वॉक पे जाती थी तभी तभी अच्छे दिखते थे मेरे बाल। अभी अब ऑलवेज अच्छे दिखते। मैं फीमेल्स को बोलना चाहती, बिल्ड योर कैरेक्टर, बिल्ड योर कैरेक्टर। छुई मुई बन के नाटक न करा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग विद अ ब्रेन। ओके, ओवर एक्टिंग करना, द सो मच ऑफ टॉक्सिसिटी ऑन मीडिया रिगार्डिंग फीमेल्स, मुझे देख के कभी कभी उल्टी आ जाती है कि वाई आर दे पोर्ट्रेइंग फीमेल्स लाइक दिस, लाइक बिची, मैनिपुलेटिव, नास्टी, अनोइंग, कंप्लेनिंग। अभी औरतें वैसी ही बन गई है, हरामी टाइप, कंप्लेनिंग, अनोइंग, टॉकिंग सार्कास्टिकली, मेकिंग फेसेस ऑल द टाइम, बीइंग बीइंग क्या बोलते हैं ना, कुसड़ापना, रॉटननेस नहीं देना है, बीइंग वेन, फुल ऑफ देम सेल्फ, सेल्फ ऑब्सेस्ड, मी माई सेल्फ। 24 घंटे वो मेकअप थोपना, 24 घंटे कॉस्मेटिक्स के पीछे भागना, कपड़ों के पीछे भागना। नहीं, ऑल माई क्लोथ्स आर टाइमलेस एंड क्लासिक। दिस कुड बी ईजली अराउंड 10 years ओल्ड। ये एक्चुअली ये मेरी मॉम को ये इस तरह के कुर्ते उसको पसंद नहीं आते या सूट नहीं करते, तो जब भी उसने बाय चांस उसको किसी ने गिफ्ट दिया होगा तो उसने वैसे ही रखा था, तो इट इज़ एन हैंडमेड ऑन टू मी। मैंने पहना, और मैंने ये बहुत स्पेरिंगली पहना है, मे बी साल में 3-4 बार ही पहना होगा ये। इन दिस लास्ट हाउ मेनी years, when did she give me? Yeah, हार्डली मैंने भी पहना है उसको, एंड इट्स फ्रॉम अ गुड प्लेस, गुड ब्रांड इट इज़ एक्चुअली। वन ऑफ दोज बोरिंग कॉटन, फैब कॉटन, दैट काइंड ऑफ अ बोरिंग ब्रांड। सीरियसली। And my clothes are very much timeless because I take care of them. And as I said, most of the clothes उनका नंबर लगता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी रिपीट किया। मैंने बोला जाने दो, सनलाइट तो लगने दो इसको। डोंट ऑब्जेक्टिफाई योर सेल्फ। जो ओके, अपने आप पे साज श्रृंगार करना एक अलग बात है, बट टू बी ऑब्जेक्टिफाइंग योर सेल्फ कि लोग आदमी लोग हमें देखे, वो हमें लस्ट करे, ये वाला थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि हम उनके लिए अपने लिए ड्रेसअप करना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी, आई एम अ स्टाइल आइकन, आई शुड बी स्टाइलिश, कि पूरी दुनिया, बच्चे, एनिमल्स, औरत मर्द, हर कोई देखे, बच्चे बूढ़े सब लोग देखे। एज आज यू वॉन्ट बिलीव, मैंने वो बैंगल्स पहने थे, वो सॉरी कड़े पहने थे ना। आई वॉज एट द सुपर मार्केट, वन अंकल केम व्हेन आई वॉज पेइंग द कैश, शी वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग, ही सेइंग लवली बैंगल्स, वेयर डिड यू गेट फ्रॉम? आई सेड इट वॉज फ्रॉम अ लोकल मार्केट एंड देयर वाज अ सिंगल पीस रिमेनिंग, सो आई गॉट इट। सो एवरीथिंग इज़ एडमायर्ड। मेरे पायल, मेरे ईयररिंग्स, मेरी बिंदीज, मेरे कुर्तेज, वाई यू शुड बी अट्रैक्टिव टू एवरीबडी। यू सी एनिमल्स, बिकॉज आई वेयर परफ्यूम ना, तो उनको अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग सेंस आता है। बच्चों को मेरे ईयररिंग्स पसंद आते हैं, मेरे बैंगल्स पसंद आते हैं, बिंदी पसंद आती है। सो ऐसा नहीं कि भाई ओनली द गाय शुड, तो क्लीवेज दिखा के ये कर दिया, नहीं। You should be admired by all age group, including the animals. Even the bird should admire. Wow, कुछ अलग प्राणी है। Seriously.
I've had cats and dogs look into my face like this because they see my face, right? कि उनको अच्छा खुशी मिलती है मुझे देख के. लोगों को खुशी महसूस होनी चाहिए तुम्हें देख के, तुमसे बातें करके. यू शुड बी लाइक अ फ्रेश फ्लावर, कि नहीं भाई, रे ऑफ सनशाइन, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. वैसा होना चाहिए योर पर्सनैलिटी, नॉट दैट सड़ी हुई वन हुज हॉइटी टॉइटी, घमंडी. क्या मीनिंग बनता है तुम्हारा? ऑलवेज एक्टिंग इंटेलेक्चुअल, ऑलवेज OCD रिगार्डिंग हाइजीन. मैंने बोला आई वॉन्ट टू टेल दोज पीपल, तुम अपने घर में कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सराउंडिंग्स. बाहर जाओ, इतना पोल्यूशन, इतना बैक्टीरिया रहेगा तो तुम पागल हो जाओगे. हमारे पूरे बॉडी पे कितना बैक्टीरिया है. देयर इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरिया ऑल्सो. तो तुम दोष नहीं दे सकते कि बैक्टीरिया हाँ 10 बार ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए. When I see people eating food in front of the कूड़ा कचरा ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे तुम खड़े रह के खा सकते हो. कैसे? खाना बैठ के खाना चाहिए हमेशा, और इन्जॉय करना चाहिए एक एक मॉसल. और खाना अच्छा बनता है, प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट दे दो. जब मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ ना, इफ़ आई गेट दी अपॉर्चुनिटी आई गो इनसाइड द किचन एंड आई टेल द कुक, फर्स्ट क्लास खाना बनाया था, ये अच्छा था, ये अच्छा था. Literally, I do that because I'm a cook myself, so I know chef. I'm a chef myself, so I will definitely admire if it is done well, and if it is not done well, I'll say कि नहीं ये इतना ठीक ठाक नहीं था. So इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि तुम अच्छा खाना खाते हो, उसको अप्रिशिएट करो, या उसको अच्छे रेटिंग्स दो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो. A real cook will appreciate, will know the flavors and the ingredients used. चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या 5 स्टार हो, यू विल नो द नुआंसेस ऑफ क्यूजीन्स. उसके लिए फूडी बनना पड़ता है. सी द वॉल्यूम इन माई हेयर. मैं कौन सा ये खाती हूँ, गाजर मूली खाती हूँ, या बीटरूट खाती हूँ, या सुपर फूड्स खाती हूँ, चिया सीड, किनोवा, लेंटल्स, मिलेट्स. मैं कुछ नहीं खाती हूँ. बिस्किट्स, कभी मुझे याद आया तो फ्रूट खा लिया. मेरी हर्बल टी, राइस आज मैं बना रही हूँ, मैंने बोला मुझे थोड़ा राइस खाना है, वाइट राइस, दैट्स इट. बड़े आए, कौन सा मैं दूध दही बिल्कुल भी नहीं. कभी कभी स्टॉप बीइंग ऑफ. मैं तो नूडल्स खाती थी, वो Hakka noodles are not that instant noodles. I'm not too keen about instant noodles. Always Hakka noodles, plain salt and pepper. That's it. And I have cucumber. Keep your life simple. Hydrate yourself. चाहे तुम्हें प्यास लगती है तो पानी पियो, या ऐसे से खाने खाओ जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है. Don't be obsessed about diets and fads. डोंट बी क्रेजी कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. यू नेवर नो कि तुम्हें कौन से सिचुएशन में कौन से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे. फीमेल में बहुत स्ट्रेंथ रहती है, द कैपेसिटी टू लव, टू नर्चर, टू नरिश. अन्नपूर्णा होती है वो. बट ये व्हेन आई सी फीमेल्स एक्टिंग, हो ना, पानी देने के लिए भी रोना धोना, खाना खिलाने में. तुम किसी के घर पे जाते हो, तुम चाय काली काली बनाते हो क्योंकि तुम्हें दूध बचाना है, फिर तुम बनाते हो क्यों? बनाओ ही मत ना, बोलो नहीं है दूध, नहीं बन सकता है, या तबीयत ठीक नहीं है. और शैबी चीज़ें तुम ऑफ़र करते हो स्नैक्स के तौर पे, बासी सी सब स्टैंडर्ड चीज़ें. या तो ऑफ़र ही मत करो ना. खाना भी ऐसे कुछ तो लैकलस्टर बनाएंगे. तुम जितना चिंगूसीपना करोगे, हरामीपना करोगे, वो औरत की वो जो बेसिक ट्रेट्स होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है. फिर तुम्हें बरकत नहीं मिलती है, लग्जरी नहीं मिलती है, ऐशो आराम, या बोलते हैं ना वैभव, भव्यता, वो नहीं होती है. वो तुम्हारे गुणों से प्राप्त होती है. जैसे आई टेल यू व्हाई एम आई लिविंग लाइक दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ माई ओन नेचर ऑल्सो. आई एम ब्लेस्ड.
मैं कौन सा बड़ा जाके डॉगी इसको और इसको उसको, आई गिव देम व्हेनेवर आई कैन। वो खाना तो मिलता रहता है, अफेक्शन। आजकल लोग एक स्माइल के लिए तरसते हैं, सब ऐसे सड़े गले चेहरे देखने को मिलते हैं। मे बी माई मदर वॉज ऑलवेज थ्रेटेंड अबाउट माई प्योर पर्सनैलिटी, क्योंकि वो फेक होती थी ना, फेक फेक कैरेक्टर। तो जब तुम फेक पर्सन के साथ रहते हो ना, तो वो तुम्हारी लाइट को शाइन होने से वो दबा के रखते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं बर्दाश्त होता है। ये भक्ति भी इनकी फेक ही रहती है, हिपोक्रेसी की तरह, बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड यू वांट टू क्रिएट अ पब्लिक इमेज, तो यू आर सीन डूइंग द राइट थिंग्स एंड सेइंग द राइट थिंग्स, बट तुम्हारे दिल में और मन में कुछ और ही होता है। जाने दो। इसलिए when I see people ना, I sometimes when I stare at them or smile at them, they'll keep asking me क्या हुआ, what is there, tell me why were you smiling? I said no, I'm just smiling. No, there is something, you want to say something, please say, please share your opinion. मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि कभी कभी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इतनी मूर्ख वाली बातें करते हैं ना कि इनको बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो समटाइम्स आई विल बी लाइक ऐसे ये मेरे साथ बहुत कुछ काफ़ी बार हुआ है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो वाली स्माइल आती है। कितने बेवकूफ़ है ये, कितना बेवकूफ़ सजेशन है, बट देन विल से आस्क मी, आई कैन से दैट इट इज़ अ बेवकूफ़ सजेशन, बट आई सेड नो, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तुम असली टैलेंटेड लोगों को कभी पनपते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि पीपल आर थ्रेटेंड बाय इट। सो सब स्टैंडर्ड चीज़ें वायरल हो जाती है, या किसी और की आइडियाज़ चुरा के लोग आगे बढ़ जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। पीपल बड़ा बोलते हैं ना, रंगमंच, गो एंड सीन दैट रंगमंच। इतने बोरिंग ये पृथ्वी थिएटर के प्ले इतने ज़्यादा बोरिंग होते हैं। लोग बड़ा बोलते हैं ना प्ले एंड ऑल दैट, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते थे, बिकॉज आई यूज़ टू फ्रीक्वेंट पृथ्वी थिएटर क्वाइट अ बिट in the past. You will see all these filmy people, all these TV people over there acting smart and all that, overacting and all that. बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहते हैं, सीरियसली। बहुत ही प्रिटेंशियस, बहुत ही बोरिंग रहते हैं वो। फिर वो ऐसे बैठ के स्क्रिप्ट के आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, जैसे इनकी 8 मूवी पता नहीं क्या है, कौन से लेवल की है। सिर्फ ऑल दिस फीमेल्स विल ट्राई टू प्रिटेंड एक्टिंग स्मार्ट ओवर देयर। पीपल वांट टू बी स्पॉटेड एट पृथ्वी थिएटर, बिकॉज वहाँ पे बहुत कनेक्शन और नेटवर्क होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता है कि मैंने इतनी सारी चीज़, जबकि मैं आई एम नॉट इन एक्शन फॉर 5 years, उसके पहले मैंने 10,000 चीज़ें की है कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सी चीज़ें की है। इसलिए पीपल से ना कि हाउ कम, मैंने बोला लाइफ एक ही बार मिलती है, तुम्हें ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। इसलिए जब मैंने 5 साल का ब्रेक लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाय द टाइम मैंने इतना सारा कर चुकी थी, इतना सारा एडवेंचर, इतने सारे चीज़ें, प्रोजेक्ट्स, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, प्लेसेस की दिल भर गया था मेरा। आई वाज डन एंड डस्टेड।
अभी भी आई एम देयर बट वेरी स्पेरिंगली, 1 foot इन द डोर. आई नेवर कमिट कि आई एम हियर, आई एम कमिंग, आई एम ज्वाइनिंग. मुझे सामने से मेम्बरशिप बोलते हैं बट आई ना ही बोल देती हूँ या 1 foot इन द डोर टाइप रहती हूँ. जस्ट स्पेरिंग अपीयरेंसेस देती हूँ एंड फ्लीटिंग अपीयरेंसेस व्हेन दे इनवाइट मी, दैट्स इट. अदरवाइज आई एम नॉट कंसर्न्ड. Now I don't go out of my way, and if they ask me also to do मैं डायरेक्टली मेरे सर्विस चार्जेस बोलती हूँ. NGO का काम जब करती हूँ, उन लोगों ने इतना पैसा वेस्ट किया, बट व्हेन आई वर्क सो हार्ड फॉर देम फॉर देयर ट्राइबल फूड फेस्टिवल, मुझे एक पैसा नहीं, ट्रैवल का भी पैसा नहीं दिया. मैंने बोला व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट इवन डिज़र्व दैट कि मुझे रिक्शा का भी पैसा मिले. पूरा पैसा तुम लोग खा जाओगे. इट्स अ मनी मेकिंग थिंग. बोलेंगे ट्राइबल फूड और उसमें कितना पैसा. एंड पीपल कहाँ कहाँ से आते हैं वो नीचे ज़मीन पे बैठ के खाने के लिए. नहीं ना, वहाँ पर भी कुर्सी लेके बैठ जाएंगे और प्लेट से खाएंगे ट्राइबल फूड. इट सीम्स ऐसे ऐसे चोचलेपना करते रहते हैं फॉर द व्हाट, डोनेशन और चैरिटेबल कॉज. कुछ भी नहीं, इट्स प्रॉफिट मेकिंग. अच्छा खासा पैसा बनाते. फिर कंपटीशन में और किसी ने भी शुरू किया था ट्राइबल फूड फेस्टिवल. नॉनसेंस वाली चीज़ें. आई टोल्ड हिम वेयर इज़ द मनी. आई सेड एटलीस्ट रिक्शा का पैसा. आई सेड नोबडी केम टू पिक मी अप. मैं पागल की तरह ऑन द वे इंटीरियर्स में चल के गई. देन सम जो भी वो जो ट्राइबल जो भी थे वो उनका फटफटी में उन्होंने मुझे कहीं वहाँ पे इंटीरियर में ड्रॉप किया. मैंने बोला ये क्या बात हुई. 2016 की बात कर रही हूँ मैं. 2016-2017 की बात कर रही हूँ. 2007 या 2017. ट्राइबल मतलब वो ट्राइबल की तरह नहीं दिखते. दे आर लाइक दीज मराठी टाइप ऑफ पीपल, बट दे आर लिटिल मोर ऑन दैट मच्छी वाला कैटेगरी, कोली टाइप ऑफ कैटेगरी. कैसे होते हैं ना वैसे टाइप, आगरी ऐसे टाइप रहते हैं उन लोग. नेवर ट्रस्ट अ फीमेल इन एन NGO. नेवर एवर ट्रस्ट. और अगर लॉयर है या कुछ पढ़ी लिखी फीमेल है और वो सब, नेवर ट्रस्ट. इससे खतरनाक बिचेस और कोई हो ही नहीं सकते. फिर वो तुम्हें किसी चीज़, इवन इफ दिल एक्सप्लॉइट यू कांट ओपन योर माउथ, क्योंकि इनके कनेक्शन पुलिस के साथ होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में रहता है. सो यू कैन नॉट ओपन योर माउथ एंड से एनीथिंग. चौकन नहीं रहना है. अगर कोई बोलते हैं मैं लॉयर, मैं NGO में हूँ, मतलब समझ जाना दे आर देयर टू प्रोटेक्ट. अगर कोई कुछ करते हैं तो ये एक लेडी आके फिर ये चिलम चिली करेगी या ऐसे कुछ नोटिस. ये सब ड्रामेपंती होती है यार, होती है. इफ़ यू सी एन NGO, वो गरीबों की मदद या छोटी या इसकी जवान औरतों की मदद करते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए ऐसी संस्था के बारे में. बोलना नहीं, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बट आई नो व्हाट हैपेंस ओवर देयर. आई हैव वर्कड विद द टॉप मैनेजमेंट पीपल. तो बोलना तो नहीं चाहिए. वो डोनेशन भी देंगे ना तो पूरा पैसा वसूल करते हैं ये हरामी लोग. एंड चाइल्ड सैक्रिफाइसेस आर रियल. Child pornography is real. Child sexual exploitation is real, whether you like it or not. I have worked with street children, real street children, तो मुझे पता है. तो वो वाले NGOs के साथ भी थी, लेकिन उनको वहाँ पे खाना वाना मिलता है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस आर रियल, इज़ रियल. बिकॉज इनकी डिमांड रहती है. ये ऊपर के लोग बच्चों को प्रेफर करते हैं, औरतों और मर्द. उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और उनको बच्चे चाहिए अपनी हवस पूरी करने के लिए. आज मैं खुले में बोलूँगी ये चीज़, वेदर यू लाइक इट और नॉट. ये ट्रू है. तो अगर हमें लगता है टॉप के लोग बहुत चैरिटी कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, जैसे TV कैमरा रोल होता है, वो जाके गरीबों को खाना खिलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किन की तरफ क्या बोल रही हूँ, तो समझ में आना चाहिए. जितना पूजा पाठ, जितना दान धर्म, उतना भी उससे ज़्यादा डबल हरामीपना चलता रहता है. बलि चढ़ाना टू द काली,
बहुत ही कॉमन है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये मस्ट होता है, स्पेशली अमावस्या के दिन पे। रक्त की मतलब ब्लड सैक्रिफाइस इज रियल। फिर अचानक कोई टपक जाता है। जब लोग इनमें कोई अगर रिबेल करता है ना, तो ये अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, या अचानक से इनका हार्ट अटैक होके गिर जाते हैं। या तो ये इनके काम के नहीं है, या तो इट इज़ टाइम दैट इनको खुद भी पता होता है कि उनका टाइम आएगा, कभी भी आएगा करके, आफ्टर सर्टेन टाइम। तो अगर वो सडनली मरते हैं तो वो सडनली नहीं मरते हैं, उनका टाइम आ चुका है। इट्स अ प्राइस टू पे फॉर द फेम एंड वेल्थ एंड वॉट एवर। There's a lot of gayism happening. फीमेल के साथ सेक्स से ज़्यादा इन लोग को मैन टू मैन सेक्स, सोडोमिनी ज़्यादा पसंद है। और लेस्बियनिज्म। बहुत ही सीरियस टॉपिक मैंने बात की है। बाकी तुम लोग की मर्ज़ी। थैंक यू वेरी मच। बाय।